गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये प्रोग्राम मैं एक बेहतरीन बिजनेस जो कि आपके सामने चकाचौंध के रूप में आती है, फैंटास्टिक बिजनेस के रूप में आती है, आपके दिमाग में ये आता है कि कितना अच्छा चीज़ है। और वो आती भी क्यों है? क्योंकि आप उस प्लेस पे जाते हैं। वो रिलेटेड है आपका खाना से, आपके फूड से। आप जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, अच्छी जगह मिलता है, साफ़ सुथरा जगह मिलता है, अच्छे टेबल मिलते हैं, अच्छे सोफ़ा मिलते हैं, अच्छे प्लेट मिलते हैं और खाना की वैरायटी मिलती है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। चार्मिंग लाइफ स्टाइल, सफिशिएंट इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम। जब आप देखते हैं सामने वाले को कि चमक धमक में है और आप जो पेमेंट करते हैं एक्सेस ऑफ पेमेंट रहता है, तो आपको आपके दिमाग में ये आता है कि शायद ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होगा और आप चल पड़ते हैं एक कदम उसकी ओर। आपका कदम बढ़ता है उस बिजनेस की ओर, जी हाँ, रेस्टोरेंट बिजनेस की ओर। बहुत सारे लोग अपने एकत्रित पूंजी को इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, परंतु जन सतर्क के इस अभियान में मेरा कार्यक्रम थोड़ी सी सतर्कता के लिए होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपका सतर्क होना जरूरी है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जब इस मानसिकता से लोग आते हैं कि चकाचौंध की दुनिया है, आकर्षण की दुनिया है, विंडो ड्रेसिंग की दुनिया है, तो आने का जो रीजन है वो तो मेरे को पता चल गया, परंतु फॉर्मेट किस प्रकार का होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। जब बिजनेस में लोग इन करते हैं तो रेस्टोरेंट बिजनेस के कई फॉर्मेट हैं। आपको मैं कुछ एक फॉर्मेट का नाम बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, बहुत सारे लोग ढाबा खोलते हैं, बहुत सारे लोग टी कॉर्नर खोलते हैं, बहुत सारे लोग फास्ट फूड कॉर्नर खोलते हैं। इसमें इन्वॉल्व बहुत सारी कंपनियां भी हैं। आप नाम सुनते होंगे मिलियन और बिलियन कंपनी की, मैकडोनाल्ड्स का पिज्ज़ा, डोमिनोज का पिज्ज़ा, बर्गर किंग का बर्गर, डिफरेंट टाइप का आप नाम सुनते होंगे। टी कॉर्नर का भी बहुत अच्छा ग्राफ ऊपर गया था, नाम सुने होंगे। MBA चाय वाला, जैसे लग रहा हो लकीर ऊपर की ओर जा रहा है। जितना स्पीड से लकीर ऊपर की ओर गया था उतना ही स्पीड से लकीर नीचे की ओर भी आया। MBA चाय वाला और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्नर विच इज सिचुएटेड इन माय एनवायरनमेंट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सेटअप में इन्वेस्टमेंट कितना होता है। अब ये मानसिकता जरूर रखिए कि इसमें आने वाले लोग हैवी इन्वेस्टमेंट लेकर आते होंगे। कम इन्वेस्टमेंट वाले आते भी हैं तो बहुत छोटे रूप में आते हैं, लाइक टी कॉर्नर, ढाबा कॉर्नर, समोसा लिट्टी कॉर्नर। ठीक है। रेस्टोरेंट के सेटअप में मुख्य रूप से आपको बनाने में कम से कम अगर इन्वेस्टमेंट एक मुश्त होता है तो 10 से 15 लाख रुपया के इक्वल में। अब पूछेंगे कि 10 से 15 लाख रुपया खर्च किस चीज में होता है। आप दिमाग में ये रख लीजिए कि 3 to 5 लाख, 3 से 5 लाख रुपया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगता है। 1-2 लाख रुपया आप जहां पे लेते हैं वहां पे एडवांस के रूप में भी जाता है आपका। इसके अलावा जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाने के बाद फर्नीचर सेटिंग करते हैं, किचन सेटअप करते हैं। फर्नीचर सेटिंग में भी आपका अच्छा खासा फर्नीचर सेटिंग, लाइट सेटिंग, इनमें भी अच्छा खासा खर्चा होता है। 3 से 5 लाख रुपया तक फर्नीचर और लाइट सेटिंग में भी खर्चा होता है। किचन आप सेटिंग करते हैं, किचन में भी 1-2 लाख रुपया देख लिया जाता है।
अब आपका ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका बिजनेस सेटअप होता है। बिजनेस सेटअप करने के बाद आपके पास वर्किंग के लिए दो चीजें कंपलसरी होती है। एक आपका लेबर सेटअप, दूसरा आपका किचन का मटेरियल सेटअप। लेबर सेटअप जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा तलवार का धार है, चुके तो गर्दन पे चल जाएगी। मटेरियल आपको इफेक्ट नहीं डालेगा, आप 50,000 लाख 2 लाख की मटेरियल रख सकते हैं, परंतु लेबर सेटअप में यदि चूक गए भाई साहब, कोई भी लेबर में आएगा आपको होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो शेफ से लेकर वेटर, क्लीनर आपके डिफरेंट होते हैं। शेफ आपका मुख्यतः 10,000 15,000 से स्टार्ट होता है पर मंथ का। वेटर 3-4 होते हैं कम से कम, 25-30,000 40,000 तक वहाँ जाता है। क्लीनर होता है मोटा मोटी लाख 1.5 लाख रुपया तक का आपका लेबर पेमेंट पर मंथ होता है। अब होती है आपकी व्यवसाय स्टार्ट। बिजनेस टेस्ट पे आधारित है। बिजनेस जो आप कर रहे हैं टेस्ट है तभी चलेगा, वरना टेस्ट नहीं होगा तो बिजनेस आज खोले 5 दिन में शट डाउन करना पड़ेगा। कब तक आप झेलेंगे? आती है बातें, धीरे धीरे कस्टमर आते हैं, आपका शेफ खाना बनाकर खिलाता है। छोटी सी प्रॉब्लम आपके कस्टमर को बिगाड़ सकता है। शेफ की प्रॉब्लम हो सकती है, वेटर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्लीनर की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सतर्क रहने की उसमें आवश्यकता है। आपका शेफ खाना बनाकर वेटर को देता है, वेटर परोसता है, क्लीनर उठाता है, क्लीनिंग करता है। इस प्रोसीजर में कस्टमर को थोड़ी भी परेशानी हुई तो आपके यहाँ कस्टमर फुट नहीं रखेगा, पैर नहीं रखेगा। दूसरी बार टेस्ट खराब, सब कुछ खराब, बिहेव खराब, सब कुछ खराब। बिजनेस चलने लगती है, बिजनेस आगे की ओर आपकी रनिंग करती है। रनिंग करने के दरमियान आपके वर्किंग कैपिटल, वर्किंग पूंजी के रूप में लाख 1.5 लाख पर मंथ खर्च हो रहा है। अब 1.5 लाख रुपया जो खर्च हो रहा है, क्या हमारा सेल फुटफॉल के अकॉर्डिंग उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है? या फुटफॉल नहीं हो रहा है तो फुटफॉल करवाएं कैसे? नए आदमी जो बिजनेस में एंट्री मारते हैं, अगर उनकी पहचान नहीं होती है तो लोग ऐसे भी नहीं आ सकते हैं। टेस्ट नहीं होगी ऐसे भी नहीं आएंगे। नॉर्मली आपकी पूंजी 20 लाख 25 लाख रुपया ऐसे ही जेब में रखना पड़ता है, जो कि वेटर ना चला जाए, सेफ ना चला जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि 1.5 लाख रुपया मैं सेफ को दे रहा हूँ और इस मंथ में मेरा 50,000 रुपया का ही इनकम है। आप ये सोचकर यदि सेफ का पेमेंट लेट करेंगे ना, अगले मंथ वो सब सेफ और वेटर घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और आप अपना होटल का वो थाली प्लेट लेकर बजाते रहेंगे। ये आप ध्यान में रखें कि जो आपका मूल पॉइंट है, सिल्वर स्पून है, गोल्ड पॉइंट है, वो है आपका वर्किंग लेबर। उस पे पूर्ण ध्यान रखें। यदि खाना अच्छा बन रहा है, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, उसके बाद कस्टमर का फुटफॉल डे बाय डे बढ़ेगा। और आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। आप ये सोचेंगे कि कम पैसेंस में मैं इस बिजनेस को कर लूँगा, शायद आप गलत होंगे। इस बिजनेस में बहुत पैसेंस की आवश्यकता होती है। वेस्ट जो होता है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप घबरा गए तो फिर आपका व्यवसाय आपको लेके चला गया। और ये आप सोचेंगे कि आफ्टर क्लोजिंग मैं बिजनेस में से रिकवर कर लूँगा, शायद आप गलत हैं। जो लेबर का पेमेंट है वो तो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कील कांटे उखाड़ के कितना बेच लीजिएगा, फर्नीचर में कुछ पेमेंट आ जाएंगे। तो इस बिजनेस को थोड़ी सतर्कता से करने की ज़रूरत है। आए तो हैवी पेमेंट लेके आए। अगर छोटा पेमेंट हो तो छोटा कॉर्नर जरूर डालें, बड़े कॉर्नर की सपना ना देखें। यदि बड़ी कॉर्नर का सपना देख रहे हैं तो उस प्रकार का पैसेंस
और इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और मनी जो वेस्ट होते हैं उसके बारे में ना सोचें। उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो वेस्ट हो रही है। यदि सब कुछ सही है तो आगे अच्छा चलेगा। धन्यवाद दोस्तों।